इस वक्त लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक वक्त समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहे, एक वक्त बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, वहीं बीजेपी का दामन भी वह एक वक्त थामते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी का साथ छोड़कर वह बीते कुछ सालों पहले समाजवादी पार्टी के साथ भी आए, लेकिन अब वह समाजवादी पार्टी का दामन भी छोड़ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, जो एक बार फिर से पाला बदलते हुए नजर आ भी सकते हैं और नहीं भी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अब पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कयास अटकलें तेज हो रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और इन लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ फैसला होगा मौर्य का, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। लेकिन आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी का हिस्सा भी रहे, बसपा का हिस्सा भी रहे, लेकिन फिर बाद में वह समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में आ गई और देखा गया कि किस तरह से वह तमाम तरीके से जद्दोजहद करते हुए नजर आए। लेकिन अब उनका मोह भंग हो चुका है समाजवादी पार्टी से भी। जानकारी दे दें कि 13 फरवरी के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन इसके बाद देखा गया कि आज उन्होंने जिस तरह से एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी वह इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। सबसे पहले यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनाते हैं कि आखिरकार इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, जबकि इसके पहले 12 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मेरी वार्ता हुई थी कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ उलटवासी चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की आधार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया। लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव को लेकर भी वह साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य वही नेता हैं जो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहे। कभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया, कभी बीजेपी की राजनीति करने को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया, कभी रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया और अपनी इन्हीं बयानों के चलते वह चौतरफा तरीके से घिरते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उन पर अपनी बात रखते हुए नजर आए और साफ तौर पर यहां पर कयास अटकलें तेज होती हुई नजर आई कि सपा से अब स्वामी प्रसाद मौर्य की विदाई हो जानी चाहिए, उन्हें इस पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन उस वक्त देखने को यही मिला कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हों या फिर बात कर ली जाए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के बारे में, जिन्होंने साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बयान बताया और वह एक तरीके से कन्नी काटते हुए नजर आए। तो सबसे पहले यहां पर डिंपल यादव का एक बयान सुनाते हैं। आज डिंपल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी बात रखी और उनसे पूछा गया कि मौर्य ने अब इस्तीफा दे दिया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो सुनिए जरा डिंपल यादव क्या कुछ कहते हैं। मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी करने का ऐलान कर दिया, मीटिंग कर रहे हैं, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। वीडियो के लगातार विकेट कैसे देख रही हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी
समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। और जो समाज, अब आप बोलेंगे नेक्स्ट सवाल के, आपने सुना, डिंपल यादव ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि एक वक्त चुनाव हारे भी थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया। लेकिन फिलहाल देखा जाए ये राजनीतिक तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से कई दिग्गज नेता हैं जो पाला बदलते हुए नजर आते ही रहते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जरूर कोई सोच समझकर फैसला लिया ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मौर्य के समर्थन में तो कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार यहाँ पर उनके बयानों को निजी बताया जा रहा था। ऐसे में यहाँ पर अगर बात कर ली जाए अखिलेश यादव के बारे में, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, सुनिए जरा। ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ओपी राजपल ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है ये? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो अगर लोकसभा चुनाव है, देखिए हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो। सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन बात अब कर ली जाए शिवपाल सिंह यादव के बारे में। शिवपाल सिंह यादव भी एक तरीके से उनसे कन्नी काटते हुए नजर आए हैं कई बार। बीते साल हमने देखा कि मौर्य ने कई ऐसे विवादित बयान दिए थे, उन बयानों के चलते भी सियासी सरगर्मियां काफी तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन इस साल देखने को मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही बाहर होते हुए नजर आए हैं। क्या यही विवादित बयान उनके लिए गले की फांस बन चुके हैं? तो यहाँ पर शिवपाल यादव का एक बयान सुना देते हैं कि शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। स्वामी प्रसाद बहुत सीनियर नेता हैं। वो उनकी शुरुआत लोकदल से हुई थी। लोकदल में उन्होंने बहुत दिन काम किया, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों में गए हैं, मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे, मंत्री भी रहे। और देखिए जो भी बातें हैं हम लोग बैठ के कल लेंगे, जो भी बातें होगी राष्ट्रीय नेतृत्व अध्यक्ष जी से बात हो जाएगी। और देखिए वो सेकुलर भी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, रहेंगे। तो कल कांग्रेस के काशी में जो उनकी यात्रा पहुंची उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अमेठी रायबरेली में उस यात्रा में साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय नेता जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। आपने सुना कि किस तरह से मौर्य को लेकर तीनों ही लोगों ने, यानी कि यहाँ पर यादव कुनबे की तीनों ही सदस्यों ने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं ये विवादित बयान ही स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ही कुछ विवादित बयान आपको सुना देते हैं कि वह किस तरह से क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जिसके चलते बीजेपी उन पर हमलावर होती हुई नजर आई। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बचती बचाती हुई देखी गई है। सुनिए जरा। यहाँ पर प्रभाव का मजाक उड़ाया जाता है। लक्ष्मण यादव का प्रोग्राम वहाँ हो गया था, क्या कहते हैं, अभी कल एक टीवी पे मैंने देखा सुना, एक कोई सजीव थे, चलो पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, सुनेंगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है।
यहाँ पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राथमिकता करें? इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपनों को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। अरे भाई, भगवान राम को हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, उस अयोध्या में हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से हो रही हो, उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। समाजवादी पार्टी से तो वह बाहर आ गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ये तक कहा गया कि नई पार्टी का वह गठन करेंगे। लोकसभा चुनाव में तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में देखा जाए तो सवाल यही उठते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या बीजेपी यहाँ पर कोई प्लानिंग करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वह बीजेपी पर ही हमलावर रहे हैं और देखा गया है कि बीते पिछले 5 सालों में ही उनका मोह भंग होता हुआ नजर आया था बीजेपी से। बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया, बीएसपी की तरफ भी बह गए। अब बीएसपी में उनके लिए जगह बची है या फिर नहीं, क्योंकि याद दिला दे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का वो बयान जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी से जो बाहर हो चुके हैं नेता, अब उनके लिए उनके खेमे में जगह नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीएसपी में भी जगह नहीं है और बीजेपी पर वह हमलावर होते हुए नजर आए हैं। लेकिन बीजेपी क्या वाकई में अखिलेश यादव के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ लेती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? क्या कुछ यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर मौर्य को मिलेंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। फिलहाल यही देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी से चले जाने के बाद अखिलेश को कोई नुकसान होता है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।